हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ हम आपके लिए कुछ लेके आते हैं। तो मैं आशीष आज आपके पास फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि 2 क्लासें ऑलरेडी आपके साथ पहले हो चुकी। तो आज इस तीसरी क्लास में आप लोग मेरे साथ यहाँ पे काम करेंगे और आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछे जाए। तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि आप लोगों ने पहले भी सीखा है कि आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट जो है पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें छंटाई करनी पड़ती है और पर्टिकुलरली उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है जो कि एग्ज़ाम यहाँ पे जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती हैं, रिक्वायर्ड आपके पास होती है। तो जो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है उसे आप लोग यहाँ क्या करते हो, स्कैटर्ड बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है उसे क्या करते हो, कंबाइन करते हो। फिर कंबाइन करने के बाद एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे क्या किया जाता है, आंसर दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन कई बार आप लोगों को यहाँ पे मिलती है जो कि आप लोग देखते हैं और सम टाइम आपके पास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से कि पहले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अगर देखो, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं और उसका मीनिंग अगर आप लोगों को आता है तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप लोग ना बना। मेरी तो मानना यही है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए और फिर आप क्वेश्चन ना बना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कोई और चीज़, कोई और समस्या अगर आपको हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिख रखा है। अगर मैं बात करता हूँ, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे साफ तौर पे क्या बोला गया है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे के सारे आंसर जो है करने हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, अ लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर इज अ प्लानिंग अ रो ऑफ 7 काइंड ऑफ ट्री। अब देखो क्या है, अ लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर is planning a row of 7 kind of a tree। 7 kind of tree है आपके पास और आगे क्या लिखा है, one tree had not arrived yet। एक ट्री जो है दूसरे के साथ में नहीं आएगा। we will label the tree, हमें लेबल करना है ट्रीज को through A to F। एंड आपके पास साफ तौर पे क्या है, अल्फाबेट जो यूज करे गए हैं A to F एंड द नंबर इवनली स्पेस होल्स थ्रू 1 through 7, 1 से लेके 7 तक। अगर मैं बात यहाँ पे अगर अल्फाबेट की बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट कहाँ से कहाँ तक यूज किए गए हैं, A to F। A to F आपके पास यहाँ क्या है, 1 to 7 आपके पास नंबर यहाँ पे यूज। देन आगे क्या बोल रहा है, द लैंडस्केप आर्किटेक्टर हैज स्पेसिफाइड द फॉलोइंग। मतलब उसकी क्या है, कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पे कंडीशन। अब देखो बेटा, सम टाइम ऐसे क्वेश्चन जो है इसे क्रिटिकल का नाम भी दे दिया जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो बड़ी कम है। क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ तो 3 लाइनों की है, बाकी आपके पास सारा का सारा उसको समझाने में ही जोर यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके के सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उनको देख के ही आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आगे लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी मस्ट बी सेम एज सी टू डी। इस लाइन का मतलब है जितनी दूरी ए और बी के बीच में है उतनी ही दूरी सी और डी के बीच में है। इस बात का मतलब है जितनी दूरी ए और बी के बीच में है उतनी ही दूरी सी और डी के बीच में है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ए और बी के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही सी और डी के बीच में है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, सी और डी के बीच में कितनी दूरी है। देन आगे आपके पास लिखा है, ट्री ई एंड एफ मस्ट बी एडजेसेंट होल। आपके पास ई और एफ क्या है, एडजेसेंट। ई एफ एफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, साथ साथ। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, साथ साथ। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है, अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले, द एम्प्टी होल मस्ट बी ऑन द एक्सट्रीम राइट वन। जो एम्प्टी होल है वो कहाँ पे आएगा, एक्सट्रीम राइट वन में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब ये भी आपको पता चल गया कि आखिरी में एम्प्टी आएगा। अब इसे अरेंज कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, तो यहाँ पे मैं फिर क्लू आपके साथ यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे बोला है, इस आखिरी लाइन को, सेकेंड लास्ट लाइन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है, वी विल लेबल द
ट्री A through F and number evenly spaced hold 1 through 7 from left to right। अब आपके पास उसने यहाँ पे ये क्लू दे रखा है कि हमने वैल्यू को अरेंज करना है A से लेके F तक अल्फाबेट में और नंबर में करना है 1 to 7। उसने ये सारा का सारा क्लू दे रखा है और साथ में ये भी लिख रखा है लेफ्ट टू राइट है। अब कई बार बच्चों के माइंड में यही बात आती है, सर आपने लेफ्ट टू राइट कैसे ले लिया, आपने राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं लिया? तो बेटा उसने लिख रखा है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके पास कुछ गिवन ना हो, मान लो कि उसने ये नहीं बताया कि लेफ्ट टू राइट लेना है या राइट टू लेफ्ट लेना है, तभी भी आप लोग लेफ्ट टू राइट ही लें। क्यों? क्योंकि तो फिर आपकी मर्जी होती है, चाहे आप लेफ्ट से ले लें चाहे राइट से ले लें, आंसर तो जो है वो सेम रहेंगे। या फिर अगर वहाँ क्लू ना हो तो कोई ना कोई क्लू ऑप्शन में वो वहाँ पे आपको गिवन करता है। ठीक है, तो जनरली डिफॉल्ट में आप लोग सारा का सारा काम लेफ्ट हैंड से करते, मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को एज ए डिफॉल्ट मान के भी स्टार्ट किया जा सकता। अब यहाँ पे था कि आपके पास 1 to 7, सोचिए 1 2 4 5 और 7। अब आपके पास यहाँ पे नंबर जो थे वो थे 1 to 7 और सबसे आखिरी में उसने क्या कहा कि एक्सट्रीम राइट 1 पे क्या आएगा आपके पास एम्प्टी होल। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एम्प्टी होल, यहाँ लिख लो एम्प्टी। एम्प्टी होल आपके पास कहाँ पे आएगा? एक्सट्रीम राइट 1 पे यहाँ पे आएगा। ये आपके पास यहाँ पे गिवन किया। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हिंदी में आपके पास सारी चीज़ों आ गया है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसमेंट कन्फर्म द रूल। इनमें प्लेसमेंट ऐसी है जो रूल्स को कन्फर्म कर रही है। तो बाकी तो मैं ये नहीं जानता कि A B C D E F कहाँ पे आएगा, बट मैं एक चीज़ बड़े अच्छे से जानता हूँ कि आपके पास एम्प्टी होल, मैं एक चीज़ बड़े अच्छे से जानता हूँ कि एम्प्टी होल जो है वो कहाँ पे आएगा? एक्सट्रीम राइट 1 पे। तो मैं बाई ऑप्शन से इसे कटिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक करके देखता हूँ एम्प्टी सेंटर, एम्प्टी एक ही जगह पे है। अगर बात करता हूँ DCFE, लो जी, फिर DCFEAB। अब यहाँ पे हम लोग इस रूल को भी कंफर्म करेंगे और लास्ट में एम्प्टी लिखा था कि क्या ये सारे के सारे रूल यहाँ पे होते भी हैं कि नहीं। अब सबसे पहले था कि द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मस्ट बी सेम एज आपके पास C एंड D। तो आपके पास A और B के बीच में जो यहाँ पे गैप था वो 0 का है, तो D और C के बीच में गैप भी किया है 0 का है। और E और F के एडजेसेंट में होने चाहिए, तो E और F क्या है? एडजेसेंट में भी है। मतलब ये रूल क्या हो रहा है यहाँ पे? फुलफिल कर रहा है। तो इस वजह से हमने जो कटिंग लगाई है वो बिल्कुल यहाँ पे सही लगाई है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ई ऑप्शन। टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को इसे बाई ऑप्शन का सहारा लेकर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, तो मालूम करने का चीज़ सिर्फ एक ही तरीका था कि ए कहाँ पे आएगा, बी कहाँ पे आएगा। अगर ऐसे बिठाते तब कम ना हो पाता। बट उसने एक क्लू दिया था कि एम्प्टी होल जो आएगा वो कहाँ पे आएगा? एक्सट्रीम राइट 1 पे। एम्प्टी होल जो है वो कहाँ पे आएगा? एक्सट्रीम राइट 1 पे आएगा। तो आपके पास वो कहाँ पे आएगा? ई ऑप्शन में। तो आंसर इज ई ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ A इज 1 एंड C इज D, विच होल इज एम्प्टी। अगर होल एम्प्टी की बात करता हूं तो एम्प्टी होल तो फिक्स था। एम्प्टी होल तो आप लोगों को मालूम है कि उसने फिक्स किया है कि 7वें नंबर पे ही आएगा, चाहे जहां मर्जी रख लो, बाकी वैल्यू को ये तो कभी होगा ही नहीं। ये तो कंफर्म बात है। विच होल इज एम्प्टी, एम्प्टी जो है वो कौन, एम्प्टी जो है वो कौन नंबर पे आएगा? 7। डन है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या लिखा है। आगे है इफ A इज ट्रू एंड B इज 4 बट कुड बी द ट्रू। अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपके पास यहाँ बना ही देता हूं। उसमें क्या था? 1 5 7 और यहाँ पे एम्प्टी। अगर मैं बात करता हूं, उसने कहा C जो है पहले, A जो है 2 पे ले लो, A आगे B जो है 4 पे ले लो,
डन है जी। अब आप लोगों ने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ले लिया, और एम्प्टी तो हमेशा क्या था, आखिर में ही रहना था। तो ए और बी के बीच में आपके पास कौन है, कितने का गैप आ गया, एक का गैप आ गया। ए और बी के बीच में जो गैप आ गया, एक आ गया। तो अब यहाँ पे आपके पास सी जो है 6 में ले लो। अगर सी 6 में लेते हैं, अगर सी आप लोग यहाँ 6 पे लेते हैं, तो आपके पास कंडीशन ये थी कि जितना गैप ए और बी के बीच में उतना सी और डी। तो अगर मैं सी यहाँ लेता हूँ तो इसको छोड़ के डी तो आएगा ही नहीं, उस तरफ जगह नहीं है, मतलब ए ऑप्शन तो कैंसिल। अगली बी ऑप्शन लेता हूँ, सी जो है 5 पे ले लेता हूँ, लो जी सी 5 पे लिया, तो इसको छोड़ के यहाँ पे तो नहीं आएगा डी, पर इसको छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपके पास थी कि ई और एफ एडजेसेंट पे आना चाहिए, ई यहाँ ले लूँ तो एफ नहीं आएगा, ई यहाँ ले लूँ तो एफ नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल, दो ऑप्शन कैंसिल। अब अगली ऑप्शन है डी इज इन 6। अगर डी जो मैं 6 पे ले लूँ, डी यहाँ ले लिया, तो आपके पास फिर से सी को छोड़ के यहाँ नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल। आगे अगर बात करता हूँ एफ इज इन 1, 1 के ऊपर अगर एफ ले लो तो ई नहीं आएगा, यहाँ पे ई जगह आएगा ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब सारे के सारे आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपने क्या देखा, सारी की सारी वैल्यू को पुट करके देखा, आपने क्या देखा, सारी की सारी वैल्यू को पुट करके देखा। अगर पुट करके देखा तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि कोई भी यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन, नन इज ट्रू। आंसर क्या आएगा, नन इज ट्रू, मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, नन ऑफ दीज आपके पास यहाँ, नन ऑफ दीज आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो होपफुली बात आपको क्लियर है, ई ऑप्शन, होपफुली बात आपको क्लियर है, ई ऑप्शन आपके पास। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दी एम्प्टी होल। तो मेरे को लगता है इसे हमें बार बार पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये अभी आप लोगों ने किया कि एम्प्टी होल जो है वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा, 7 पे ही आएगा। एम्प्टी होल तो है वो कहाँ पे आएगा, 7 पे ही आएगा, तो आंसर इज ए। ये तो अभी आप लोगों ने पहले भी किया है कि एम्प्टी होल जो है वो कहाँ पे आएगा, 7 पे ही आएगा। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर, ठीक है जी। हाँ, तो एक क्वेश्चन तो अभी आप लोगों ने यहाँ मेरे साथ कर लिया है, इसी तरीके से आगे भी आप लोग में। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट का मौका देता हूँ कि आप लोग एक बार रीड आउट करके इस चीज़ को समझे कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये समझना हुआ क्या है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से पैरामीटर आपने लेने हैं और कैसे आप इसे यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास स्टैटिक वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं तो स्टैटिक वैल्यू से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए जो बात है वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है और क्वेश्चन स्टार्ट करना आसान हो जाता है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं क्या है। हाँ, आपके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 7 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, सुजीत, मीनू, प्रिया, लक्ष्मी, जिंसी, मनीष एंड अजीत अटेंड 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। और ये 3 डिफरेंट सब्जेक्ट अटेंड करते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। देन आगे क्या है, ईच ऑफ देम अटेंड ऑन अ डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, नो 2 पर्सन अटेंड द सेम। यहाँ पे ये साफ तौर पे लिखा सेम डे 2 बंदे अटेंड नहीं करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। और उसने साफ तौर पे कहा आपके पास संडे से स्टार्ट करके एंडिंग कहाँ होगा, सैटरडे पे। उसने साफ तौर पे कहा है कि आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, संडे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन मंडे, दोनों एक ही बात है, चाहे मंडे से एंड जहाँ मर्जी आप लोग कर लो। मिनिमम 2 स्टूडेंट अटेंड ईच ऑफ द सब्जेक्ट। अब उसने कहा है कि कम से कम 2 स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट जो अटेंड करेंगे, एंड फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज 3 स्टूडेंट अटेंड। फिजिक्स जो है एक अकेला ऐसा स्टूडेंट है, फिजिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो कि 3 स्टूडेंट के थ्रू क्या किया जाएगा, अडॉप्ट किया। फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट, फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज टॉट बाई 3 पर्सन। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इतनी आ चुकी है कि क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। तो मैंने यहाँ पे जो समझा, सबसे पहले है डेज सब्जेक्ट, जो यहाँ पे कंफर्म हुई डेज सब्जेक्ट, और तीसरी आपके पास पर्सन, तीसरी जो हुई वो क्या हुई, पर्सन, या आप लोग कुछ। तो आपके पास यहाँ पे साफ तौर पे क्या कहा गया है कि मंडे से लेकर मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलो जी, क्लास सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है बना लिया। अब मैंने स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे पकड़ी। स्टैटिक वैल्यू में क्या ये चीज़, स्टैटिक वैल्यू में क्या होगा, चेंज नहीं। स्टैटिक में ये सारी की सारी वैल्यू क्या चेंज नहीं होगी। तो आपके पास डेज एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी चेंज नहीं। तो हम लोग अपना क्वेश्चन जनरली करते हैं जहाँ से आपके पास डेटा जो है सारा का सारा फिक्स रहे। ठीक है, अब आगे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोला गया है। तो जीत अटेंड फिजिक्स ऑन मंडे। अब जो जो करके एक एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो हम सुजीत है, कौन से दिन है, मंडे। तो जी मंडे वाले दिन जो है ये साफ तौर पे क्या बोला गया, सुजीत और मंडे। मनीष अटेंड बायोलॉजी। अब क्या है, मनीष जो है, अब आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है, मनीष अटेंड क्या करता है, बायोलॉजी, बट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। मतलब मनीष यहाँ ट्यूसडे को नहीं आया, नीदर अटेंड ऑन ट्यूसडे नॉर अटेंड ऑन सैटरडे। सैटरडे को भी मनीष, मनीष जो है ना तो ट्यूसडे को आएगा ना ही सैटरडे को आएगा। साफ तौर पे कहा है मनीष अटेंड बायोलॉजी, मनीष बायोलॉजी पढ़ाता है बट नीदर ट्यूसडे नॉर सैटरडे। इसका मतलब यह है कि मनीष नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मनीष जो है वो ट्यूसडे नहीं आएगा, पर मनीष जो है बायोलॉजी। ठीक है, साफ तौर पे इतनी बात आपको क्लियर। आगे है अजीत अटेंड ऑन संडे। इस इंफॉर्मेशन को भी लिख लो कि अजीत अटेंड ऑन संडे। अजीत जो है वो संडे को आता है, संडे को आएगा अजीत, बट नॉट मैथमेटिक्स। मतलब यहाँ पे मैथ नहीं आएगा, इसका मतलब तो मैं लिख के यहाँ पे काट लेता हूँ कि यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं आना है। देन उसके आगे आपके पास क्या बोला है, बट नॉट मैथमेटिक्स वन ऑफ द टू हु अटेंड बायोलॉजी। मतलब दो में से जो बायोलॉजी अटेंड करता है। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग समझेंगे आप लोग, अगर इस लाइन का अगर मीनिंग समझ में आएगा तभी हो पाएगा। वन ऑफ द टू हु अटेंड बायोलॉजी अटेंड ऑन ट्यूसडे। उनमें से एक बायोलॉजी कब आएगी, ट्यूसडे वाले दिन आएगी। ट्यूसडे वाले दिन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी सबसे पहले उसने यही कहा है, वन ऑफ द टू हु अटेंड बायोलॉजी अटेंड ऑन ट्यूसडे एंड अनदर हु अटेंड मैथमेटिक्स ऑन सैटरडे। मतलब जो सेट आपके पास सैटरडे को क्या आएगा, मैथमेटिक्स। सैटरडे को क्या आएगा, मैथमेटिक्स। एक जो है ट्यूसडे वाले दिन बायोलॉजी आएगा और दूसरा जो है वो आएगा मैथमेटिक्स आएगा सैटरडे। लाइन का मीनिंग है जिनसी अटेंड ऑन वेंसडे। साफ तौर पे लिखा है यहाँ पे जिनसी अटेंडेड ऑन वेंसडे।
जिनसी जो है वेंसडे है, जिनसी जो है वो कब अटेंड है? वेंसडे। शुआ अटेंड ऑन फिजिक्स, शुआ अटेंडेड फिजिक्स बट नॉट ऑन थर्सडे, मतलब शुया थर्सडे वाले दिन नहीं आएगी। आप लोग यहाँ लिख के काट सकते हैं, शुया यहाँ नहीं आएगी। देन आगे आपके पास क्या है? मीनू डिड नॉट अटेंड मैथमेटिक्स, जहां मैथ है वहां मीनू नहीं है। लो जी, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ था, इस तरीके से पहले अटेंड किया गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी सारी की सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब एक एक करके यहाँ पे बिठाएंगे। अब देखो, अब एक एक करके चीज़ों को तो बिठाना ही पड़ेगा कि मनीष जो है बायोलॉजी पढ़ाता है, श्रेया जो है फिजिक्स पढ़ाती है, ठीक है। तो और श्रेया, पहले अगर मैं बात करता हूँ, श्रेया जो है वो यहाँ पे तो आएगी नहीं, साफ तौर पर काट दिया है कि श्रेया फिजिक्स पढ़ाती है, यहाँ आ नहीं सकती, यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि दो वेरिएबल इकट्ठे चाहिए, श्रेया और फिजिक्स, श्रेया और फिजिक्स आपको दोनों के दोनों चाहिए। तो यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, आपके पास थर्सडे आ नहीं सकता। अब एक ही जगह बच रही है, वो आपके पास यहाँ पे है फ्राइडे। यहाँ पे आएगा आपके पास फिजिक्स और आपके पास श्रेया। सबसे पहले आपने इसको अटेंड यहाँ पे कर लिया, मैं टिक इसलिए लगा रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहेगी। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मनीष जो है बायोलॉजी, तो अगर मनीष बायोलॉजी पढ़ाता है, ऊपर मनीष आ नहीं सकता, यहाँ मनीष आ नहीं सकता, जगह ये है मनीष बायोलॉजी। मनीष जो है बायोलॉजी पे आएगा आपके पास। अब अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या था, जहाँ मैथ है वहाँ मीनू नहीं आएगी, तो मीनू यहाँ पे नहीं आएगी, तो ठीक है। अब एक ही सब्जेक्ट आपके, पर्सन एक ही बच गया। पर्सन कौन बच गया है आपके पास यहाँ पे? लक्ष्मी। अब सब्जेक्ट कौन कौन से बच गए हैं? सब्जेक्ट की अगर बात करता हूँ, मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स आपके पास नहीं आएगा तो बायोलॉजी के तो दो आ चुके हैं, मैथमेटिक्स यहाँ आना नहीं है। और एक चीज़ और थी कि फिजिक्स वाले पर्सन कितने थे? 3। फिजिक्स वाले पर्सन कितने थे? 3 थे, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये चेक करना है कि फिजिक्स आपके पास कितने हैं। फिजिक्स अभी आपके पास एक ही है, तो मैथ यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो बात है, यहाँ फिजिक्स आएगा। अगर मैथ यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा? फिजिक्स आएगा, पक्की बात है। अगर एक फिजिक्स आ गया, दो फिजिक्स आ गया, अब आपके पास यहाँ पे तीसरा बचा। अब आपके पास यहाँ पे अभी जो है, अगर मैं बात करता हूँ, फिजिक्स 3 आने थे, तो फिजिक्स यहाँ पे भी आ सकता है, फिजिक्स यहाँ पे भी आ सकता है। बस ये चेक करना है आप लोगों ने कि जिनसी की कोई कंडीशन तो नहीं है। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, जिनसी अटेंडेड ऑन वेंसडे, श्रेया अटेंडेड ऑन फिजिक्स बट नॉट ऑन थर्सडे, फिजिक्स के 2 आ गए हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं सुजीत और इसकी, तो आपके पास मैथ के भी 2 बंदे चाहिए। मैथ के अगर 2 बंदे चाहिए तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। श्रेया अटेंडेड फिजिक्स ऑन मंडे, ठीक है जी। मनीष अटेंडेड बायोलॉजी बट नीदर ऑन ट्यूसडे, ठीक है जी, ये भी हो गया। अजीत अटेंड संडे, अजीत जो है संडे को है बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब अजीत जो है मैथमेटिक्स नहीं था। वन ऑफ द टू हु अटेंड बायोलॉजी ऑन ट्यूसडे, एक ट्यूसडे को आ गया बायोलॉजी और दूसरा क्या था? मैथमेटिक्स, वो अटेंड ऑन सैटरडे, बिल्कुल सही है। जिनसे अटेंडेड ऑन वेंसडे, श्रेया अटेंडेड ऑन फिजिक्स बट नॉट थर्सडे, मीनू डिड नॉट अटेंड मैथमेटिक्स। अगर मीनू जो है आपके पास यहाँ पे मैथमेटिक्स अटेंड नहीं करती है, तो यहाँ तो बायोलॉजी आ गया, यहाँ पे आपके पास मनीष आ गया। अब आपके पास फिजिक्स बचा है। आखिरी लाइन में अगर मैं देखता हूँ, फिजिक्स भी हो गया, मैनू भी हो गया, फिजिक्स फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या बोला था? ओनली वन सब्जेक्ट विच इज 3 स्टूडेंट दैट अटेंडेड बाय फिजिक्स, तो फिजिक्स 3 में आ गया। बायोलॉजी जो था ट्यूसडे नहीं आना था, सैटरडे नहीं आना था, वो हो गया था, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की भी एक ही, मैथमेटिक्स की क्या थी कि आपके पास संडे को मैथमेटिक्स नहीं आना था, तो सो हमने काट लिया था, ठीक है। लो जी, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो
कंप्लीट होता है सबसे पहले यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक बेसिक जो था आप लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा करा, उसको समझा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका हिंदी में आ गया। अगर यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, इफ एवरी क्लास इज पोस्टपोन्ड बाय 1 डे हु विल अटेंड ऑन वेंसडे। पोस्टपोन का मतलब होता है अगले दिन आपके पास पोस्टपोन। तो आपके पास यहाँ पे वेंसडे को जो क्लास आएगी वो किसकी आएगी? वेंसडे को जो क्लास आएगी, अगर सुजीत जो है मंडे के बजाय ट्यूसडे, तो मीनू जो है आपके पास ट्यूसडे के बजाय वेंसडे। आंसर आएगा आपके पास मीनू। मीनू जो है यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? मीनू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द 7th स्टूडेंट अटेंड द क्लास ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन जो है आपके पास यहाँ पे क्लास अटेंड कर। तो सैटरडे की अगर मैं बात करता हूँ तो सैटरडे को अटेंड करने वाला पर्सन जो है मैथ है और लक्ष्मी। मैथ और लक्ष्मी। लक्ष्मी है तो ए ऑप्शन। होपफुली बात ये भी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंफॉर्मेशन कम्बिनेशन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो मनीष थर्सडे फिजिक्स। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ थर्ड की तो आपको चेक करना पड़ेगा। मनीष थर्सडे फिजिक्स, जितना मेरे को याद है ये था नहीं। लक्ष्मी सैटरडे को थी। लक्ष्मी तो आप लोग यहाँ पे अभी काट सकते हैं, ठीक है। अजीत संडे का था, ये भी है, ये फ्राइडे की नहीं थी। और मनीष का मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मनीष थर्सडे था क्या? मनीष जो था वो फ्राइडे था, फ्राइडे वो भी ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है तो आंसर आएगा ई ऑप्शन। इनमें से कोई भी यहाँ पे जो है नहीं है तो आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन। ये भी नहीं था। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। आंसर इज ई ऑप्शन ऑफ दी। होपफुली बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, व्हाट क्लास एंड ऑन विच डे डिड मीनू अटेंड। अभी हमने देखा था मीनू जो थी वो कौन से क्लास आपके पास अटेंड की थी। हाँ, चलिए एक बार देख लेते हैं कि मीनू जो था वो क्या था। मीनू जो है आपके पास कौन सी क्लास अटेंड करती है। तो मीनू जो है आपके पास यहाँ पर बात करता हूँ बायोलॉजी एंड ट्यूसडे। बायोलॉजी एंड ट्यूसडे, ये ऑप्शन आपके पास बायोलॉजी एंड ट्यूसडे है, ये आपका करेक्ट आंसर। होपफुली सारे की सारी कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट वन हु अटेंड। तो लास्ट में आपके पास यहाँ पे कौन है जो अटेंड करता है। तो लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ आपके पास सुजीत, शुया, अजीत। तो मंडे से अगर हम बात करते हैं तो सैटरडे की, संडे की, तो संडे पे देख लेते हैं कि कौन था आपके पास जो लास्ट में अटेंड करता था। अजीत। अगर अजीत से वहाँ पे देखते हैं तो फिर पहला बंदा भी संडे को बन सकता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास हु वॉज द लास्ट वन टू अटेंड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंगली मंडे से अगर हम लोग देखते हैं, अगर मंडे से हम लोग देखते हैं तब तो बन रहा है अजीत। और जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ क्वेश्चन में कहा था संडे से, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आएगा फिर, तो आंसर नन ऑफ दिस। अगर संडे के हिसाब से, अगर संडे को हम लोग पहला देख ले, अगर हम लोग संडे को पहला दिन बना ले तो फिर चेंज हो, ठीक है। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोग देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं तो आप लोगों को बताए गए हैं। और फिर से एक क्वेश्चन आपको पढ़ने का मैं पहले मौका दूंगा ताकि आप लोग यहाँ पे पढ़ लें और हम लोग आगे यहाँ पे काम कर लें। तो एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आपके पास स्टिल इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि इसमें कैसे आपके पास यहाँ पे और किस तरीके से आप लोग यहाँ
आओगे, एक एक करके आप लोगों को सारे देखने। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ PQRST and Q are 6 members of a group in which there are 3 female. थ्री क्या है? फीमेल मेंबर। अगर टोटल 6 है तो 3 फीमेल है, तो वैसे 3 क्या हुए? मेल ही हुए। फीमेल वर्कर इन द 3 डिपार्टमेंट अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो 3 फीमेल हैं उनमें से एक अकाउंटेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में है और HR डिपार्टमेंट में। उससे साफ तौर पे बोलते हैं फीमेल है, एक अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में, एक HR डिपार्टमेंट में है और एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। आर सिट ऑन अ 3 डिफरेंट फ्लोर, और ये तीनों के तीनों 3 डिफरेंट फ्लोर पे बैठी हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर, सबसे पहले है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। आपके पास यहाँ पे इन फ्लोर्स में ये बैठी हैं। पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट आर नॉट ऑन द सेम फ्लोर। मतलब ये है कि आपके पास जो सेम डिपार्टमेंट है, मतलब जो 2 अकाउंट में है, तो वो सेम फ्लोर पे नहीं हो सकता है। अकाउंट फर्स्ट में हो तो आपके पास दूसरा अकाउंट, मतलब सेम अकाउंट दोनों फ्लोर में नहीं आने वाला है। सबसे पहले ये बोला है। अब आगे क्या है? ऑन ईच फ्लोर 2 पर्सन वर्क्स। हर एक फ्लोर में 2 पर्सन काम करते हैं। एंड नो 2 फीमेल वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एंड द सेम फ्लोर। आपके पास 2 फीमेल जो हैं वो सेम डिपार्टमेंट में और सेम फ्लोर पे नहीं आते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिजाइन कर लो कि क्या क्या बोला गया है। तो जो मेरे को यहाँ पे समझ में आया है वो है उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकंड। लो जी क्लास, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसको एक बार ड्रॉ कर लिया। ग्राउंड आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब इसके बाद ही आपका काम जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन आती रहती है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे काम करते रहते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या बोला है? क्यू एंड टी वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। क्यू और टी सेम डिपार्टमेंट। क्यू एंड टी जो है सेम डिपार्टमेंट में थे, एंड बट नॉट इन HR। पर ये दोनों के दोनों HR पे नहीं थे, ये दोनों के दोनों HR पे नहीं थे। एस वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब साथ में क्या बोला गया है कि एस बंदा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, एस एडमिन में है। एस वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, T एंड P आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब देख लो यहाँ पे साथ में एक बात थी कि हर एक जगह पे 2 फ्लोर हैं, तो मैंने 2 फ्लोर भी यहाँ पे बना लिए हैं। और सबसे बड़ी बात उसने मेरे को क्लू दे दिया है, यहाँ पे क्या बोला है? T एंड P आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर रिस्पेक्टिवली। T जो है मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है, T जो है ग्राउंड फ्लोर पे है, और आपके पास P जो है वो आपके पास सेकंड फ्लोर पे है रिस्पेक्टिवली। P जो आ गया सेकंड फ्लोर पे आ गया रिस्पेक्टिवली। और आगे यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली एंड वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। मतलब ये देखो जी, T और P का सेम डिपार्टमेंट मिल गया, T और P का सेम डिपार्टमेंट। लॉजिस्ट ने आपको ये क्लू एक और दे दिया कि T और P जो है सेम डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ एस अ फीमेल, देखो साथ में क्या बोला है? एस के बारे में बता दिया है कि जेंडर क्या है, नेगेटिव है। एस अ फीमेल एंड डज नॉट सिट ऑन द फर्स्ट फ्लोर।
तो एस जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बैठी है। एस जो है अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बैठी है, साफ तौर पे उसने ये कहा है कि एस जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है। एस अ फीमेल एंड डज नॉट सिट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। आर अगर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है तो एस यहाँ पे भी हो सकता है फिलहाल के लिए। आगे क्या है, आर अ मेल, अगर मेल है तो पॉजिटिव साइन लगा लो। आर अ मेल वर्क्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, अगर आर एक मेल है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है तो ऑब्वियस है ये फीमेल ही होगी और एस भी यहाँ पे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये साफ तौर पे कहा था कि आपके पास एस या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, बीच में तो आ नहीं सकता। तो अगर यहाँ मेल आ गया तो ऑब्वियस है एस, अगर आर आ गया तो एस यहाँ एस ऊपर ही जाएगा। होपफुली बात क्लियर है। और एस का जेंडर भी आपको मालूम था, फीमेल था। और साथ में क्या था, एस कौन से डिपार्टमेंट में था, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। ये आपके पास यहाँ पे गिवन था कि एस जो था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में था। और आगे है यू वर्क ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो जी यू वर्क ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यू हमने फर्स्ट फ्लोर पे बिठा लिया, यू वर्क ऑन द फर्स्ट फ्लोर। देन आगे क्या है, एस एंड पी वर्क ऑन द सेम फ्लोर। अब आपके पास यहाँ पे है एस एंड पी वर्क ऑन द सेम फ्लोर, एस और पी सेम फ्लोर पे नेगेटिव है, तो ये इतनी बात तो हमें यहाँ पे कंफर्म है। अब बंदा जो बचा है एक ही बचा था, बंदा कौन बचा है आपके पास, क्यू, सो क्यू यहाँ पे आ है ना, क्यू जो बचा है क्यू ही यहाँ पे आएगा। आप लोगों को होपफुली बात अब क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्लू क्या था कि क्यू और टी का सेम डिपार्टमेंट आएगा, क्यू और टी। अब देखो टी और क्यू, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्यू और टी में एच आर नहीं आना था, जहाँ पे भी क्यू और टी जाएंगे एच आर नहीं आएगा। अगर क्यू का आपके पास एच आर नहीं आएगा तो टी का भी एच आर नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे उसने कहा था कि टी और पी का भी सेम डिपार्टमेंट है। चलो अगर मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, यहाँ पे छोटा सा क्लू है जो कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अगर एक वैल्यू आपने बिठा ली तो सारा का सारा ऑटोमेटिक आपके पास खत्म होने। अगर बात करता हूँ, ये देखो क्यू और टी सेम डिपार्टमेंट में है, टी और पी भी सेम, क्यू और टी अगर मैं बात करता हूँ, और पर क्यू में एच आर नहीं आ सकता, टी में एच आर नहीं आ सकता। अब अगर मैं बात करता हूँ एच आर की, एच आर इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता ना, एच आर क्यू पे नहीं आ सकता, एच आर यहाँ नहीं आ। अब एच आर के लिए जो अब आपको मालूम है कि एक अगर बड़ी सिंपल सी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे साफ तौर पे क्या है, अकाउंटेंट एक फीमेल, एडमिनिस्ट्रेशन एक फीमेल है और एच आर क्या है, देख लो कि क्यू और टी पे एच आर नहीं आएगा, यहाँ एच आर नहीं आएगा, यहाँ एच आर नहीं आएगा। एच आर मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि तो एच आर क्या होगा, एक ये तो गिवन है कि एच आर क्या है। अगर यहाँ पे फीमेल आ गई तो यहाँ पे ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्यू और टी का, क्यू टी और पी का सेम आपके पास एक ही प्रोफेशन, वो अगर मैं बात करता हूँ कौन सा है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट यहाँ पे भी आ जाएगा, अकाउंटेंट यहाँ पे भी आ जाएगा और अकाउंटेंट यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि आपके पास एक ही प्रोफेशन जो बचा है वो है आपके पास अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट, ठीक है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी आ सकता है, एच आर यहाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, उसने कहा था हर डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट, आपके पास यहाँ पे एक अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एच आर, फीमेल है एच आर की, तो अगर मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फीमेल आ गई, एच आर यहाँ पे फीमेल आ गई, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फीमेल तो है। अगर मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का तो पता ही नहीं है, अकाउंटेंट यहाँ पे फीमेल तो है, पर एच आर का भी अभी कुछ कन्फर्म थोड़ी था, एच आर का भी कुछ कन्फर्म थोड़ी था, एच आर यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि आपके पास कंडीशन, आपके पास हर फ्लोर में कोई ना कोई दो दो बंदे आपके पास रहेंगे, इस वजह से आप। चलिए अब मैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखेंगे कि क्या क्या आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले ये हिंदी में आ गया, अब यहाँ पे चेक करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर द फीमेल मेंबर? फीमेल है एस, टी एंड यू, एस, टी एंड यू। ए ऑप्शन, हाँ जी, ए ऑप्शन एस टी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ पर्सन वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आपके पास यहाँ पे काम करता है? एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन यहाँ पे काम करता है, तो चेक करते हैं। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपके पास अगर मैं बात करता हूँ तो एक है एस और दूसरा है आर, ठीक है, पर ये श्योरिटी नहीं है। तो डेटा इनएडिक्वेट यहाँ पे दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास आखिरी में जो था वो दोनों जगह था, एचआर भी था और एडमिन भी था, और नहीं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वर्क ऑन द सेकेंड फ्लोर? सेकेंड फ्लोर पे है यू एंड क्यू। यू एंड क्यू आपके पास जो है सेम फ्लोर पे रहेंगे। तो होपफुली सबसे पहली बात आप पे क्लियर हुई हो, ठीक है। अब आखिरी है, अब देखो क्या बोला है। इफ यू ट्रांसफर्ड द टू अकाउंट टू टी, यू का जो है टी को चला गया, एंड टी ट्रांसफर अकाउंट टू एडमिनिस्ट्रेशन, who will be transferred to HR to maintain the original distribution of female on each floor? U का किसको कर दो? अकाउंट को, और टी का किसको कर दो? एडमिनिस्ट्रेशन। यू का अकाउंट और टी का एडमिनिस्ट्रेशन। यू का अकाउंट, यू को किसको कर दो? अकाउंट को, ठीक है, यहाँ पे बोला अकाउंट आ जाएगा। और आपके पास टी का क्या बोला है? एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एचआर किसको आएगा? ठीक है, एचआर की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ कुछ सब आपके पास एचआर का, यू जो है अकाउंट और टी जो है एडमिनिस्ट्रेशन। एचआर था ना, यू अकाउंट था, यू अकाउंट और टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास अकाउंट यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से यहाँ आ गया फीमेल में, तो आपके पास कुछ बनेगी नहीं बात, तो आंसर क्या आएगा? नन। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आंसर 10th का जो है फिर फिक्स सा नहीं बैठ रहा है, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा नहीं, तो आंसर आएगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन हर रोज की तरह आज आपके लिए यहाँ से दिया जा रहा है, तो सॉरी, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले डन कर लीजिए, और हर रोज की तरह आप लोग इसे आज भी सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स पे आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या क्या रहेगा, ताकि मैं आपको अगर आंसर कर देंगे तो वहाँ पे भी टैली कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे कर लूँगा, सारे के सारे मैं यहाँ पे बता दूँगा कौन कौन जो है पे पूछे। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये, अच्छा ये है सबसे पहला क्वेश्चन कि विच मूवी वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। नेक्स्ट है इम्तियाज अली मूवी वॉन द अवार्ड फॉर विच कैटेगरी। इम्तियाज अली तो मूवी में अवार्ड जीता था, तो वो कौन सी कैटेगरी का था? बेस्ट एक्टर,
बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कस्टम या फिर नन। नेक्स्ट था आपके पास हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी वांटेड। वांटेड। अगला है राजकुमार हिरानी डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज। तो इडियट, वांटेड, दबंग या फिर रॉकस्टार। द अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी बर्फी, रॉकस्टार, आपके पास कहानी या फिर दबंग। तो ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग आंसर करेंगे, ताकि देखो जितना भी आप लोग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट। हाँ, और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो, ताकि हम आपके कमेंट को देख के आगे फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के वो जो आप लोग चाह रहे हैं उसके ऊपर आप हम लोग, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही हम लोग सारे की सारी, कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे ही आपको यहाँ। अब हम अपने अकॉर्डिंगली जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़्यादा ज़रूरी है वो तो हम करवा ही रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि कईयों का कोई टॉपिक थोड़ा सा लग रहा होता है। वैसे तो मैक्सिमम कवर कर दिया है और बाकी कोशिश रहेगी कि सारा का सारा कवर जाए, बट फिर भी अगर किसी को कोई भी समस्या या कोई भी डाउट या फिर कोई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ों जो हैं प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जा सके। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से सारी की सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जो बहुत